जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय, जिसमें जानेंगे समावर्तन संस्कार का महत्व। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। हम पिछले कुछ समय से 16 संस्कारों के बारे में चर्चा करते आए हैं। आज हम उसी क्रम में जानेंगे समावर्तन संस्कार के बारे में। हिंदू धर्म संस्कारों में समावर्तन संस्कार जो है वह द्वादश संस्कार है, यानी 12वां इसका स्थान आता है। यह संस्कार विद्याध्ययन पूर्ण हो जाने के बाद किया जाता है, यानी जिस विद्यार्थी की शिक्षा दीक्षा पूरी हो जाती है अपने गुरुकुल में आचार्य के यहाँ, यह उसके बाद करने की परंपरा है। प्राचीन परंपरा में 12 वर्ष तक आचार्य कुल या गुरुकुल में रह करके विद्याध्ययन परिसमाप्त हो जाने पर आचार्य स्वयं शिष्यों का समावर्तन संस्कार करते थे। उस समय वे अपने शिष्यों को गृहस्थ संबंधी श्रुति सम्मत कुछ आदर्शपूर्ण उपदेश दे करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश के लिए प्रेरित किया करते थे। जिन विद्याओं का अध्ययन करना पड़ता था वे चारों वेद, वेदांत में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष शास्त्र, उपवेद, ब्रह्मांड ग्रंथ, उपग इत्यादि हैं। ब्रह्मचर्य व्रत के समापन व विद्यार्थी जीवन के अंत के सूचक के रूप में समावर्तन संस्कार जो है वह किया जाता था। इसमें गुरु जो है वह कुछ अपनी तरफ से शिक्षा भी देता था, अपनी तरफ से ज्ञान और जानकारी देता था कि किस प्रकार आपको गृहस्थ आश्रम व्यतीत करना चाहिए। यह वह संस्कार होता था जो साधारणतया 25 वर्ष की आयु में होता था। इस संस्कार के मध्य से गुरु शिष्य को इंद्रिय निग्रह, दान, दया और मानव कल्याण की शिक्षा देता था। गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व शिष्य का समावर्तन संस्कार होता था। इस संस्कार से पूर्व ब्रह्मचारी का केशांत संस्कार होता था, यानी एक बार फिर सिर मुंडवाया जाता था और फिर पुनः उसे एक बार शुद्धि स्नान कराया जाता था। यह स्नान समावर्तन संस्कार के अंतर्गत ही होता था। इसमें सुगंधित पदार्थों एवं औषधि युक्त जलों से भरे हुए वेदी के उत्तर भाग में 8 कलश के जल से स्नान करने का विधान होता है। यह स्नान विशेष मंत्रोच्चारण के साथ होता है। इसके बाद ब्रह्मचारी मेखला व दंड को छोड़ देता था, जिसे यज्ञोपवीत के समय धारण किया जाता था, जिसे कहते हैं कि वह भिक्षा मांगता था वो मेखला और दंड लेकर के, और जो भिक्षा मिलती थी वो गुरु के साथ बांट करके भोजन करता था, गुरु की सेवा करता था और वहां रह करके ज्ञान प्राप्त करता था। तो ये वो सारी चीजें वहीं पर समाप्त हो जाती हैं, वो चीजें वहीं छूट जाती हैं। इस संस्कार के बाद उसे विद्या स्नातक की उपाधि आचार्य देते थे, वह ग्रेजुएट मान लिया जाता था। इस उपाधि से वह सगर्व गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी समझा जाता था। सुंदर वस्त्र व आभूषण धारण करता था तथा आचार्यों एवं गुरुजनों से आशीर्वाद ग्रहण करके अपने घर के लिए विदा होता था। समावर्तन संस्कार का अर्थ है फिर से लौटना। आश्रम में शिक्षा प्राप्ति के बाद ब्रह्मचारी को फिर दीन दुनिया में लाने के लिए यह संस्कार किया जाता था। इसका आशय ब्रह्मचारी को मनोवैज्ञानिक रूप से जीवन के संघर्षों के लिए प्रेरित करना और तैयार करना होता है।
विवाह संस्कार यानी विशेष रूप से वहन करने वाली यानी ले जाने वाला वह संस्कार। विवाह का अर्थ है पुरुष द्वारा स्त्री को विशेष रूप से अपने घर ले जाना। सनातन धर्म में विवाह को समझौता नहीं, संस्कार कहा गया है। यह धर्म का साधन है। दोनों साथ रह करके धर्म के पालन के संकल्प के साथ विवाह करते हैं। विवाह के द्वारा सृष्टि के विकास में योगदान दिया जाता है। इसी से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्ति को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार ये समावर्तन संस्कार हमारे 16 संस्कारों में एक बहुत ही प्रमुख और बहुत ही विशेष माना गया संस्कार है। लेकिन अब आजकल के जीवन में, आजकल के युग में, भागदौड़ भरे जीवन में इस संस्कार का विलुप्त होना एक बहुत कष्ट की बात है। ये सारी चीजें हम लोग भूलते और छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन आज भी जहां वैदिक गुरुकुल चलते हैं, उन गुरुकुलों में इस संस्कार की परंपरा आज भी लगातार उसी तरीके से बनी हुई है। तो ये था हमारा, और एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश जुड़ गए हैं। राकेश, कहाँ से बोल रहे हैं आप? अपना सवाल पूछिए। टिक्कर से बोल रहा हूँ मैं। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 दिसंबर सन 1968। जी। जन्म स्थान है भिलवाड़ा, 4 बजे। जी। मेरे ये बताइए मकान का योग कब है? देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार मकान के योग की जहां तक बात करें तो मकान का योग तो अभी बहुत दूर दिखाई देता है। इसके लिए आपको कुछ साधन भी करने पड़ेंगे। शनि राहु का आपको तत्काल ही कोई ना कोई निदान करना होगा यदि आप चाहते हैं कि आपका अपना मकान हो जाए। अन्यथा आपको अपने मकान को प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ेगा और यह असंभव सी लगती स्थिति है कि आप अपने रहते अपना मकान बना पाएं। आपकी कुंडली में इसके योग कम है, तो आपको शनि और राहु का निदान करना चाहिए। उसके साथ साथ दैनिक दिनचर्या में भगवान शिव की पूजा आराधना करेंगे तो निश्चित ही अपने मकान का सपना जो है वह साकार होगा। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। नमो नारायण। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146, 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।